नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम लोग यह सेशन जो चलता है हम लोग का मैथ का चलता है, या यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, सारे जगह आप मैथ में बैठ सकते हो, आराम से बैठ सकते हो। लेकिन खास करके यह बेस्ड ऑन यूपी टेट पे होगा, है ना। ये सारे के सारे जो भी रूल रेगुलेशन जो चल रहे हैं सब यूपी टेट पे बेस्ड है। साथियों, 30 में 30 लाना हमारा लक्ष्य नहीं, हमारा कर्तव्य है, ठीक है ना। इस तरह से हम पढ़ाई करते हैं। साथियों, ये आपका एक या दो लेक्चर नहीं है, दूसरा लेक्चर नहीं है, ये आपका 60वां लेक्चर है मैथ का। 60 लेक्चर आप जाओगे प्ले लिस्ट में ना, तो सारे लगभग टॉपिक खत्म हो गए हैं। सिर्फ हमने देखा तो 3 टॉपिक बचे थे आपके। ये SI CI, एक टॉपिक यह हो गया, लाभ हानि हो गया, एक आपका जो एक और टॉपिक कोई बचा है भाई, जो यह होता है ना रेल वगैरह वाला, रेल हो गया, या फिर आपका मजदूर वाला जो हो गया। बस ये एक टॉपिक, इतने टॉपिक बस खत्म होने के बाद साथियों, मतलब मान लीजिए अभी से अगर मान लें मैक्सिमम तो 10 क्लास आएंगे बस। इसके बाद आपका मैथ सुपर्ब तरीके से, मतलब एक तरह से रस मलाई, एकदम बिल्कुल रॉ की तरीके से। दोस्तों, आप अगर जीरो से भी सीखना चाहते हो ना, सारे क्लासेस देख लेना, फोड़ के आओगे, 30 में 30 करके आओगे, यह हमारा वादा है दोस्तों। इसमें 2 रीजनिंग के भी चैप्टर हमने करा दिए हैं जो आपके सिलेबस में है। जैसे कि आपका एक अभी कराएंगे पासा, और 2 हमने करा दिए, घड़ी हो गया और एक आपका हो गया कैलेंडर। बहुत ही जरूरी है दोस्तों आप लोगों को करना, घड़ी और कैलेंडर कर लेंगे ना तो सुपर टेट तक क्लियर हो जाएगा। साथियों, हिंदी के बेसिक क्लासेस खत्म हो चुके हैं। हिंदी के रोज डेली रात में CDP और हिंदी के दोनों को 2-2 दिन करके हम टेस्ट ले रहे हैं साथियों, डेली ले रहे हैं। और यह क्लास जो चल रहा है 2 दिन इन्वायरमेंट का, 2 दिन मैथ का, 2 दिन इन्वायरमेंट का, 2 दिन मैथ का। इन्वायरमेंट के भी लगभग 17 लेक्चर खत्म हो गए हैं, कुछ ही बचे हैं। जितने हमने कवर किए उतने दूरी और तल चलना है बस। इसके बाद धाकड़ तरीके से डेली रिवीजन होगा दोस्तों। हमने आपके लिए बहुत सारे बुक लाए हैं, यानी कि मैक्सिमम बुक हमने जो आपके लिए लाए हैं दोस्तों टेस्ट के लिए। पहले टॉपिक वाइज है, फिर मिक्स सीरीज है, प्लस आपके लिए पिछले साल का पेपर भी कराया जा रहा है, तो आप संडे को उसको कर सकते हैं। तो उसमें सब कुछ आपके ऊपर है भाई। अगर आप चाहोगे तो बच्चे आएंगे, अगर आप पसंद करते हो, आपको बेसिक क्लासेस चाहिए, आप किसी ऐसे टीचर से पढ़ना चाहते हो जो खुद सिलेक्टेड हो, तो दोस्तों आप खुद इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकते हो, बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हो। इसमें 1 रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। आप करंट हेवन के नाम का टेलीग्राम होगा, आप सर्च करोगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा लिंक पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नीचे, उसको हम चेक करते हैं, है ना। लेकिन आप करंट हेवन सर्च करेंगे तो एक ही आएगा, आप उसमें जुड़ जाएगा। लगभग 500 बच्चे हैं, लेकिन आप जुड़ जाएंगे तो हमारी तादाद थोड़ी सी बढ़ जाएगी, है ना। जुड़ते रहिए, जोड़ते रहिए। जितने प्रशिक्षु हैं डेली शेयर करें, स्टेटस लगाएं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह शेयर करें। चलिए, हमने कल बेसिक क्लास देखा था दोस्तों साधारण ब्याज पर। बेसिक एक बार हम रिवीजन कर देते हैं। बेसिक हमने क्या देखा था, आपको बताया था साथियों, जो ब्याज होता है, साधारण ब्याज होता है, वो डायरेक्ट मूलधन पे लिया जाता है, मूलधन पे लिया जाता है। उसका जो तुलना होता है, जो ब्याज निकाला जाता है, उसको मूलधन पे हम लेते हैं। और मूलधन का हमने सिंपल सा SI का फार्मूला बताया था, सिंपल इंटरेस्ट का। साधारण ब्याज का जो फार्मूला बताया था हमने, SI इक्वल टू, हमने आपको बताया था साथियों, P इंटू R इंटू T अपन में 100। सारे बच्चों को ये तो जनरली पता होना चाहिए और पता होगा। और A इक्वल टू P प्लस SI भी हमने बताया था दोस्तों। जो यह A है, इसी को बोलते हैं मिश्र धन, यह मूलधन होता है, यह आपका साधारण ब्याज होता है। हमने यहाँ से एक रेशियो भी निकाला था। कौन सा रेशियो निकाला था साथियों, आप खुद बताओ, किसका रेशियो हमने यहाँ से निकाला था। हमने यह बताया था कि जो यहाँ पर P है इसको इधर कर लेते हैं, यानी कि एक रेशियो हमारा बनेगा SI और P का क्या बनेगा, RT अपन में 100। जब कभी भी आप P को 100 मानते हो तो RT को आपको SI मानना पड़ेगा, ये हमने बताया था। यहाँ पर आप खुद देख लो, जब SI हमारा RT है तो यहाँ पर आप P को 100 मानोगे तो एक हमारा यहाँ से फार्मूला जनरेट हो जाता था। कौन सा भाई, A इक्वल टू P को अगर 100 माने हैं तो SI कितना हो जाएगा, RT। और इस फार्मूले से हम सारे के सारे कल वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे, है ना भाई। इसमें रखने से बहुत लेंदी प्रोसेस तो नहीं होगा कहने को, वैसे तात्पर्य हमारा यह है कि बेसिक से ही सारी चीज़ें बनते हैं, तो बेसिक से ही हम आपको पढ़ाएंगे। आप अभी DLED या फिर B.Ed करके आ रहे होंगे, तो आप अभी छोटे छोटे न्यूमेरिकल को काफ़ी लेंदी तरीके से या फिर काफ़ी स्टेप्स में लेकर उसको सॉल्व करते रहे होंगे। लेकिन अब उस तरह से नहीं करने हैं, हमें थोड़ी सी स्ट्रेटजी अपनी चेंज करना है, तभी हम किसी सब्जेक्ट को या फिर किसी भी सब्जेक्ट के जड़ तक जा सकते हैं, जड़ से चेतन, मतलब कि हमको टाइम नहीं लगेगा अब करने में, क्योंकि आपने कवर कर लिया है सारी चीज़ें, है ना। तो अब हमको ट्रिक पढ़ाने में है, ट्रिक बताने हैं, ट्रिक से सॉल्व करने हैं, बस फटाफट हमारे किसी तरह से आंसर आने चाहिए, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज हम जो बातें करने वाले हैं उसको आप देख लेंगे। साथियों, आज थोड़ी सी ना सेहत में थोड़ी सी दिक्कत है, तो कोई दिक्कत लगेगी नहीं आपको,
क्योंकि हम यहाँ पे फुल एनर्जी के साथ रहते हैं हमेशा। इस ज्यों आ जाते हैं इस ट्रैक पर तो हमको लगता है हम खुद एनर्जेटिक हो गए, अपने आप सारे जितने भी होते हैं ना डिस्टर्बेंस सब दूर हो जाते हैं, 100 कोस दूर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आने से, लेकिन अभी फ़िलहाल में तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, हो जाएगी, थोड़ी सी दिक्कत है, दर्द वगैरह है, तो सब चलता रहता है। अब ये देखिए पहला क्वेश्चन आज का हमने कल किया था, आज 6 से 7 क्वेश्चन करेंगे। 6 के 7 क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स के होंगे और बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाएंगे। पहले एक बेसिक देंगे, फिर उसके बाद ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन को हम 3-4 तरीके से करने का आपको बताएंगे दोस्तों, लेकिन याद रखिएगा आपको जो पसंद आए सिर्फ उसी से करिएगा और एक ही कॉन्सेप्ट के हमको प्रैक्टिस करने हैं, बस एक को, क्योंकि वहीं पे जाकर उसको फोड़ना है हमें उसी कॉन्सेप्ट से। अगर 4 कर सकते हो तो करो, लेकिन एक पे इतना कमांड बना लो कि तुरंत देखने से एक हमारा हो जाए सॉल्व, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों, कुछ राशि 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कुछ राशि है वो 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, किसी साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में वह राशि खुद का 8 गुना हो जाएगा। पहले तो 4 वर्ष में दोगुना हो गया, अब किसी साधारण ब्याज की दर पर, मतलब किस साधारण ब्याज की दर पर, किस साधारण ब्याज की दर पर, एक मिनट सही तो था जी, किसी साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में वह राशि खुद का 8 गुना हो जाएगा। पहले इसको बेसिक से लगाते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं PRT अपन में 100, भाई PRT अपन में 100 जानते हैं ना, PRT अपन में 100, ये सारे बच्चे जानते हैं, बराबर SI होता है। अब बोला जा रहा है 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, दोगुनी यानी कि अमाउंट की बात कर रहा है, अमाउंट 2 हो गया, अमाउंट 2 हुआ तो आपको पता है दोस्तों इसमें हमारा SI भी है और P भी है, SI भी है और P भी है, दोगुनी हो जाती है, यानी कि हमारा अगर P है, P का दोगुना हो जाता है, अगर P का दोगुना यह होता है साथियों ऐसे, तो आपको पता है इसमें SI भी एक है और हमारा P भी एक है, दोनों मिलकर क्या हो गया, दोगुनी के बराबर हो गया। यानी कि अगर हम मान लेते हैं P हमारा जो मूलधन वो P है और R हमारा रेट है और T हमारा 4 वर्ष है, तो अपान में 100 करते हैं तो SI जो आएगा वो भी P आएगा। भाई वही तो बोल रहा है वो चीज कि 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, 4 वर्षों में दोगुनी होती है, यानी पहले P रहा होगा, अब उसमें SI हमने जोड़ दिया P तो दोगुना बन गया, यानी कि P प्लस P बराबर P, P का दोगुना हो गया, यानी कि मूलधन का दोगुना का मतलब है उसमें P एक जोड़ा गया है, ये जो P जोड़ा गया हो SI है, साधारण ब्याज रहा होगा तो हमने जोड़ दिया। अब देखो यहां से P और P कैंसिल होगा, यहां से R आप निकाल सकते हो आराम से, 25 बता दो, जो हमारा यह आ गया, हमारा दर आ गया वो 25 आ गया, है ना, दर 25 है। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, अब दूसरा स्टेप पढ़ते हैं, ब्याज की दर पर कितने वर्षों में वह राशि खुद का 8 गुना हो जाएगा। अब इस बार 8 गुने की बात कर रहा है, दर पर कितने वर्षों में, इस बार वर्ष पूछ रहा है। भैया 4 वर्ष में हो रहा था 2 गुना, अब पूछ रहा कितने, मतलब सेम दर जो इसका दर आएगा उस दर पर कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। यानी कि जो हमारा A है इस बार कितना हो गया, 8 हो गया। जब A हमारा 8 हो गया साथियों, तो हमारा जो SI होगा वो कितना होगा, वह केवल 7P होगा, 7P होगा, और P जो है हमारा मूलधन हमारा केवल P के बराबर मान लेते हैं, ठीक है ना। बस अब देखो दोबारा जो इसमें प्रोसेस लगाएंगे, अब लगाएंगे PRT बटे के 100, वापस से PRT बटे 100 बराबर SI लगाएंगे, अगेन लगाएंगे। अगर ये चीज हो गया हो तो मैनेज करें, केवल हमारा यही काम का है, देखना आप खुद देखना दोस्तों। यहां पे देखना PRT, P तो हमने ले लिया P, और जो SI हमारा 7P हो जाएगा, SI क्या हो जाएगा 7P, यानी कि PR हमारे पास कितना है भाई, R आया था 25 तो 25 हो गया, और हमारा हमको इस बार T निकालना है बटे 100 बराबर SI कितना है 7 से 8 गुना हो रहा है, तो यानी 7P बचेगा, P से P कैंसिल हुआ, 25 चौका 100 हुआ, T बराबर कितना आ गया 7 चौक 28, 28 ईयर्स बाद, 28 साल बाद हमारी जो धन राशि है दोस्तों वो 8 गुना हो जाएगा, इस तरह से। अब एक ट्रिक बताते हैं, ट्रिक यानी कि फार्मूला हमने बनाया है। हमने क्या बनाया है भाई, वो बना है बेसिक से, कोई फार्मूला बनाता नहीं है, वो बेसिक जब आता है तो उसी से अपने आप फार्मूला बन जाता है। देखिए कौन सा फार्मूला भाई, सिंपल सा, अगर आपको इस तरह का फार्मूला पूछे तो T2 अपन में T1 लिखिएगा, या फिर अगर R2 दे दे, यहाँ पर तो भैया T2 पूछा है तब हम T2 लेकर लगाएंगे, लेकिन R1 R2 पूछा रहेगा T2 देकर, तब आप कैसे लगाओगे, यही वाला फार्मूला लगाओगे, R2 अपन में R1 बराबर क्या करोगे, N2 माइनस 1 बटे N2 माइनस में 1 बटे के N1 माइनस में 1, यह फार्मूला लगा लोगे। यह फार्मूला आप नोट कर लो, देखो अब कैसे लगाते हैं। हमको T2 लगे लगाना है, यह वाला भूल जाओ, अभी यह वाला भूल जाओ। T2 अपन में T1, T2 अपन में T1 बराबर N2 माइनस 1 बटे N1 माइनस 1, यही है हमारा फार्मूला।
T2 यानी कि दूसरा साल हमको पता करना है, 8 वर्ष, या देखिए दूसरा वाला T2 हमको पता करना है, तो T2 नहीं हमें ज्ञात है, यही ज्ञात करना है। T1 ज्ञात है भाई 4 वर्ष, तो 4 लिख दिए, बराबर N2 क्या है, N2 का मतलब होता है जो अगर दर दिया है तो दर वाला, इस तरह से, मतलब कि दोगुना बोल रहा है ना, दोगुना हो गया पहली बार में, तो यह N1 की वैल्यू है, यह N1 की वैल्यू है, N1 बराबर 2 और N2 बराबर 8, N2 बराबर 8, तो 8 माइनस 1 और यहाँ पर 2 माइनस 1, इस तरह से कर लेंगे, यानी कि T2/4 बराबर 7/1। तो बताओ T2 बराबर कितना आ गया, 7 चौक 28 आ गया कि नहीं। तो इस तरह से आप लगा सकते हो, इस वाले फार्मूले से। दोनों तरीके से हमने समझा दिए आपको, आप जिससे उचित लगे कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से भाई। एक और तरीका है, लेकिन अभी उसका अगला में हम भंडाफोड़ करेंगे। चलिए इस वाले क्वेश्चन में भंडाफोड़ उसका होगा। ऊपर वाला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इरेज करते हैं। 6 से 7 प्रश्न बताएंगे इस वाले क्लास में। एक लेक्चर और आएगा एसआई पर, फिर एसआई खत्म, फिर सीआई स्टार्ट करेंगे साथियों। कुछ राशि 5% साधारण ब्याज की दर से कुछ समय में 4 गुना हो जाती है। अब एक सिंपल सा आपको रेशियो याद रखना है दोस्तों, क्या, R रेशियो P रेशियो A रेशियो SI, यह चीज बस। अब सारा मामला फिट, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ना बेसिक से चलते हैं तो काफी लेंदी जाता है, तो हमको इससे करना है। देखिए कुछ राशि 5% साधारण ब्याज की दर से, 5% साधारण ब्याज की दर, रेट है हमारा यह, तो रेट के नीचे रेट, रेशियो, कुछ समय में 4 गुना हो जाती है, कुछ समय में 4 गुना हो जाती है। 4 गुना हो जाना का मतलब अमाउंट की बात कर रहा है, 4 गुना अमाउंट हो गया 4, मतलब 1 रहा होगा, 1 से 4 गुना हो गया, पहले P रहा होगा, P का ही तो 4 गुना हुआ, SI जोड़कर भाई, साधारण ब्याज जोड़कर ही तो अमाउंट बनता है। मूलधन में मूलधन प्लस SI करते हैं तो हमारा क्या बनता है, क्या बनता है भाई, अमाउंट बनता है। तो अमाउंट क्या हुआ, जब हमने इसमें SI जोड़ दिया तो 4 बन गया। अब SI कितना होगा आप खुद बताओ, 4 माइनस 1 ही तो आता है SI, तो 3 होगा कि नहीं SI, बता दो भाई। यहां तक क्लियर है, अभी एक बार फिर समझा देंगे। अब देखो आगे क्या बोला, उतने ही समय में, समय समान है, उतने ही समय में वही राशि किस दर पर 7 गुना हो जाएगी, किस दर पर 7 गुना हो जाएगी, 7 माइनस 1 6, यानी कि यह रेशियो मिला, किस दर पर। अब दर पूछ रहा है, आपको पता है SI, जो SI का रेशियो है, 3 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा। तो बताओ इसमें 5 में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, 5 में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, 10%, यानी कि राइट आंसर आपका क्या होगा, 10 इज योर राइट आंसर। दोस्तों इसका ऑप्शन दिया था, ऑप्शन लिख लेंगे आप, ऑप्शन नंबर ए ले लेंगे 5%, ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे 20%, ऑप्शन नंबर सी ले लेंगे 10%, ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे कितना भाई, 14%। ये ऑप्शन दिया था आपको। देखो एक बार फिर समझते हैं, बहुत छोटा सा है भाई, देखो एक बार इरेज करते हैं फिर समझाते हैं। पहले आप यह लिख लोगे, जैसे ही आपको लगेगा ऐसे प्रश्न आ गए हैं गुणा वाले, है ना, तो आप इसको लिख लोगे, ऐसे लिखोगे RPASI। भाई ये कहाँ से आता है, तो हमने कल वाला क्लास आप देखे नहीं तो देख लेंगे। कुछ राशि 5% साधारण ब्याज की दर से कुछ समय में 4 गुना हो जाते हैं। 5% साधारण ब्याज, तो 5% 5 R के नीचे हमने लिख लिया। अब 4 गुना हो रहे हैं, तो आपको पता है जब हम P में कुछ जोड़ते हैं, SI जोड़ते हैं, तो हमें क्या मिलता है, A मिलता है। तो अमाउंट क्या हो गया, 4 गुना हो गया, अमाउंट 4 गुना हो गया। अगर P हमारा यह रहा होगा 1, तब यह 3P रहना चाहिए भाई, तभी तो 4 गुना होगा, तभी तो ये 4P होगा। बताओ भाई अगर हमारा P होगा और SI को 3P करेंगे तभी तो 4P होगा। तो बताओ, आप खुद ही बताओ, P तो P का 4 गुना हो रहा है ना, P का 4 गुना हो रहा है। अगर P हमारा 1 है तो अमाउंट कितना रहा होगा, 4 रहा होगा। अब 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आएगा, 3 हो गया हमारा SI। अब आगे बोल रहा है उतने ही समय में वही राशि कितने दर पर, मतलब किस दर पर 7 गुना हो जाएगा। 7 गुना किस दर पे हो जाएगा यह पूछ रहा है, मतलब पहले तो 1 रहा होगा, अब 7 गुना होना है उसे, किस दर पे हो रहा है। तो 7 माइनस 1, पहले SI निकाल लो, 6 आ गया। 3 में किसका गुणा करेंगे, 2 मिल जाएगा, 2 का। इसी तरह 5 में किसका गुणा करेंगे कि 2 क्या मिलेगा, 2 में 5 गुणा करिए 10, यानी कि 10% आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। यह इस तरह से चुटकियों में आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। समझ में आया हो अच्छी बात है, न समझ में आया हो तब तो और अच्छी बात है। आप 2 बार 3 बार वीडियो को देख लेना, नहीं आ गया तो कमेंट कर देना साथियों, फिर से बता देंगे। अब इस तरफ वाला प्रश्न को देखते हैं भैया, इसके बाद 2 प्रश्न और हैं, भागिएगा मत, है ना। देखिए हम आपका छोटा छोटा क्लास लेते हैं इस वजह से कि आप बेहतरीन तरीके से समझ सको, आपको बार बार देखने में प्रॉब्लम्स ना हो, आराम से पढ़ते चलिए। अभी हमारे पास है वक्त। अब ये मत समझिए सर बोल रहे हैं वक्त है, कहाँ वक्त है, वक्त हमारे पास इतना है ना कि हम रिवीजन भी करेंगे, देख लेना। चलो इसको बताना, 8% प्रति, बस आप लोग जितने क्लास हैं प्लेलिस्ट में आ जाना। कोई बच्चे पूछ रहे हैं सर प्लेलिस्ट में इन्वायरमेंट की क्लास कहाँ पर है, CDP की क्लास कहाँ, भैया कल से CDP स्टार्ट हो गया है टेस्ट।
एक दिन टेस्ट लेंगे, एक दिन बेसिक क्लास, एक दिन टेस्ट, एक दिन बेसिक क्लास, एक दिन टेस्ट, एक दिन बेसिक क्लास, ऐसे। अरे आनंद के साथ पढ़ेंगे भाई, बहुत मजा आएगा। बस आप पिछले साल का जो हम पेपर कराते हैं संडे संडे को, उसको जरूर ले लिया करिए, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हम सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। क्योंकि वह करना बहुत जरूरी है। पिछले ईयर्स का पेपर हमने 12 पेपर कराए हैं, 12 पेपर कराएंगे, 3 करा दिए हैं, 12 कराएंगे, 12, समझ रहे हो, 12 पेपर, 12 बहुत बड़ा होता है दोस्तों। हमने लेकर आए हैं काफ़ी ज़्यादा पेपर खरीद कर आप ही लोग के लिए। 8% प्रतिवर्ष, देखिए पढ़िए पहले प्रश्न को। 8% प्रतिवर्ष पर 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 9% प्रतिवर्ष पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 90 रुपये अधिक है, मूलधन ज्ञात करें। देखिए इसको 2-3 तरीके से आप लगा सकते हैं। पहले तो लिखेंगे P1, सिंपल देखिए, पहले बेसिक P1 R1 T1 बटे 100 बराबर P1 R1 T1 बटे 100 प्लस 90। भाई 90 यहाँ पे 2 लिख लेना, यहाँ पे 2 लिख लेना, 2। 90 ज़्यादा हो गया, यही तो बोल रहा है ना कि 8%। देखिए पहला वाला जो हमारा ब्याज है, पहला यही ब्याज के बराबर ही नहीं होता भाई, एसआई है। इसको क्या ले सकते हो, या पहला एसआई है, या पहला एसआई है, या दूसरा एसआई है। सब इंस्पेक्टर नहीं समझना इसको, एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर नहीं, एसआई मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर 8% प्रतिवर्ष 3 वर्षों के लिए, 8% प्रतिवर्ष 3 वर्षों के लिए कोई निश्चित धनराशि है, यानी कि एक धनराशि इसमें जो है वही धनराशि यहाँ पे भी है, यानी कि P1 बराबर P2 आप कर लोगे, P1 बराबर P2 बराबर P। यहाँ पर देखना P लिख देंगे, और यहाँ पे R कितना है भाई, 8 है, और यहाँ पर T कितना है भाई, 3 वर्ष के लिए है, बटे 100 कर लेना है बराबर। यहाँ पे देखना SI2 की जगह यह है, यहाँ पे P2 की जगह P होगा, और R2 दूसरी बार में 9% हो जा रहा है, 9%। T2 कितना हो रहा है, कितने साल के लिए, 2 वर्षों के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा है 2 वर्ष, तो 2 बटे 100 प्लस 90। पता है कितने बच्चों को तो अगर हिंदी में 2 लिख देना तो काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं, खोजने में फट जाते हैं, लेकिन 2 ऐसे लिख दो तो दिख जाता है। पता नहीं क्या ऐसी दिनौनी होती है उनको, है ना। ऐसा हुआ था हमारे साथ एक बच्चे के साथ, तो मतलब कह रहा है सर कहाँ इसमें दिया, अरे भाई देखो तो सही, देखो यहाँ पे P से P गया, अभी रुक जाओ भैया, P ही तो निकालना है हमें, यहाँ पे P ही निकालना, कैसे कट जाएगा, कैसे कटेगा भाई, यहाँ P रहता तब ना कटता। अभी हम गलती कर रहे थे। चलिए देखिए यहाँ पर 8 त्रिक 24, 24P बटे 100 बराबर, यहाँ पे 9 दूना 18, 18P बटे 100। इसी 100 को दोस्तों हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 900। देखिए इतना ज़्यादा लेंदी तो नहीं करना है हमें, और यह भी करना भी है तो मात्र सोच कर करना है, इतना स्टेप तो सोच कर करना है आपको, समझ रहे हो ना। अगर हमें करना होता तो हम सीधे इस स्टेप पे आते, इस स्टेप पे आते, शायद इसको लिखते तो फिर इस स्टेप पे डायरेक्ट कूदते। यह सब लिखने की जरूरत नहीं है झंझावात, आप वहाँ पे कंपटीशन में बैठ रहे हो। तो 18P बटे प्लस 90,000 बटे 100, 100 से 100 कट गया, 18P इधर आएगा तो 24P माइनस 18P कितना हो गया भाई, 6P। 6P यानी कि P को इधर लिखोगे और 9,000 बटे P कर देना, तो बटे P मतलब 6, जो 6 आया 6 कर देना, तो आ जाएगा 6 एकम 6, 6 पचे 30, 1500। 1500 आपका राइट आंसर होगा साथियों, 1500 कितना हो जाएगा भाई। अधिक मूलधन ज्ञात करें, मूलधन ज्ञात करें, मूलधन 1500 होगा भाई, 1500 होगा, ठीक है ना। अब एक और फार्मूला देखते हैं, उससे भी देखिए, दो फार्मूला आपको बता रहे हैं भाई, ये तो बेसिक था। अब चंद मिनट में कैसे निकालेंगे, चंद मिनट नहीं चंद सेकंड, चुटकी बजा के देखिए कैसे। सिंपल सा आपको याद रखना है दोस्तों, हमने क्या बताया है, P SI और SI2। P हमको दिया, निकालना है भाई यही, और SI1 ये दिया है, और SI2 ये भी दिया है, ये भी दिया है भाई ना। P ही की तो बराबर है भाई, P से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, P से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका SI होता है, P से इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका T होता है, ये सब होता है, ध्यान रख लेना का, है ना दिमाग में। अगर P को हम 100 मानते हैं बच्चा, अगर P को 100 मानते हैं तो आप खुद बताओ तो SI कितना आएगा, 8 त्रिक 24, 24% 100 का 24 होगा, बता दो 24% 24 का कितना होगा भाई, 24 ही ना होगा, बताओ भाई, खुद बोलो प्लीज, कितना होगा भाई, 24% 24 का कितना होगा, 100 का कितना होगा, 24 ही ना होगा, तो 24 हमने लिख दिया। अब यहाँ देखो 9 2 साल के लिए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो 9 दूनी 18, 18 100 का कितना होगा, 18% 100 का कितना होगा, तो बोलोगे सर 18 ही तो होगा भाई, 18 बटे 100 करो। देखो परसेंटेज वाले वीडियो अब देख लो भाई, प्रतिशत पूरा खत्म कर दिया गया, निचोड़। कुछ बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं जो कमेंट करते रहते हैं, सर हमने सारे क्लास देख लिए सर, और क्लास कब से आ रहा है, भाई आ तो रहा है क्लास, आप देखो। और जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं वही आगे जाएंगे, इतना समझ लेना। अब वो बच्चे हम नहीं कहेंगे जो आगे नहीं जाएंगे, जो देख रहे हैं एक बार तो, लेकिन उनके पास भी पर्याप्त समय है, वह देख लें। छोटे छोटे तो क्लास हैं, कोई शायद ही क्लास 30 मिनट के ऊपर होगा पहले का, अब वाला भले चला जाए, है ना, लेकिन पहले का कोई शायद ही क्लास 30 मिनट के ऊपर होगा। तो आप सब क्लास देख लें, आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास है साथियों। मतलब आप बैठे बैठे आपको मौज कर दी,
ऐसे पढ़ोगे, बहुत ही आनंद आएगा, पढ़ तो लो। देखो अब 24-18 में कितना का डिफरेंस है भाई, कितने का डिफरेंस है, 24-18 में 6 का डिफरेंस है। ये तो रियल में नहीं ना है, ये हमारा क्या है, रेशियो में डिफरेंस आया है परसेंटेज में, लेकिन रियल में डिफरेंस कितना बोल रहा है, 90 रुपए का। दोनों में डिफरेंस 90 रुपए का है, तो 90 6 से काट लो, 15 6 का 90, 1 बराबर 15 है, तो मूलधन पूछा है, तो मूलधन का यहाँ पे हमने माना था 100, तो जब 1 बराबर 15 तो 15 गुणे 100 कर लेना, आ जाएगा आपका 1500 साथ में। यह होता है शानदार तरीका, छोटा सा, एक बार फिर समझ लो। पी हमने 100 माना, SI1 SI2 का रेशियो ले लिया, SI1 कितना आ गया 3, 3 गुणे 8 हो गया, 8 3 24, और यह हो गया 9 गुणे 2 यानी कि 18 भाई। इन दोनों का डिफरेंस ही हमें दिया है 90, तो इन दोनों का डिफरेंस 6 आया, 6 बराबर 90 के है, तो 1 बराबर 15 आ गया। जब 1 बराबर 15 आया तो 15 गुणा 100 में कर देंगे, 1500 हमारा मूलधन हो जाएगा। समझ में आया महाराज? चलो आगे। बहुत धांसू प्रश्न है, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आपको पढ़ना चाहिए। ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में और बच्चे छोड़ के आते हैं। छोड़ना क्यों भाई, छोड़ना क्यों? जब आगे खड़ा हो प्रकाश सर जी, जब आगे खड़ा हो करंट हेमन का पूरा फैमिली, तो क्यों डरना, फोड़ के आना है, फोड़ कर आना है। उसको याद रखना, जो लक्ष्य है उसको आंखों में रखना है, अब कलम को हाथ में लेके रखना है। जब लक्ष्य आंख में रहेगा ना तो कलम बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलेगा। भाई यह कोट नहीं है, यह सत्य बात है। जब लक्ष्य यहाँ पर होगा ना, लक्ष्य यहाँ पर सीधा बिल्कुल, तो पेन अपने आप चलेगा। जब लक्ष्य आपका यह देखेगा अभी तक हम क्या थे, क्या कर लिए, क्या उखाड़ लिए, पापा क्या थे, हम क्या हैं, मतलब दोनों में कुछ अंतर ही नहीं। पापा तो मान लो नहीं पढ़ पाए, लेकिन हम पढ़ रहे हैं उनकी क्या करने के लिए भाई, उनकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। भाई पढ़ रहे हो ना तो बोलना जरूर, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन बनूंगा बहुत जल्द कुछ। तो दोस्तों याद रखना, जो निशाना है ना, कहीं पर निशाना और कहीं पर निगाहें मत कर देना। जहाँ निशाना है उसी जगह निगाह भी होना चाहिए, ये तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई। देख लो, वार्षिक ब्याज की दर 11.5% से 10% हो जाता है, या फिर हो जाने पर किसी व्यक्ति को 55.5 रुपये की हानि होती है, वार्षिक हानि होती है, उसकी पूंजी बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो बच्चे सोचते रहते, देखने को तो बहुत छोटा सा मुन्ना सा बच्चा सा है, लेकिन बहुत ही गहराई इसमें छिपी हुई है। देखो कैसे, हमने बताया था PSI1 और SI2 का रेशियो बताया था भाई अभी, SI2 का रेशियो। P हमने मान लिया 100, जब P हमने 100 माना तो 11.5% अगर 100 का निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, 100 का 11.5% निकालेंगे, 11.5% निकालेंगे तो बताओ कितना आएगा। 100 से कटेगा 11.5 ही नहीं आएगा, 11.5 आ गया। उसी तरह सेम 10% अगर निकालते हैं 100 का तो कितना आएगा भाई, 10 आएगा। अब बता दो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलेंगे सर इन दोनों में डिफरेंस 1.5 का है। 1.5 का डिफरेंस है साथियों, लेकिन यहाँ पे बोला है जो हानि हो रहा है ना, देखना हानि जो हो रहा है 55.50 का, तो 1.5 बराबर 55.50, तो 1 बराबर 55.50, 55.50 बटे 1.5, इसको आप काट लो। यहाँ पे कर सकते हो 555, यहाँ पे कर सकते हो 15, काट लेना। कितने बार में कटेगा, 15 या 45, 15 या 45 हो गया, बचा 10, 15 या 45, 15 कितना ज़्यादा बार बचेगा भाई, 15, 8, 8 पचे 40, 9 पचे 45, 7, 8 है ना, यहाँ पे क्या है 15 है ना, तो कितने बार में कटेगा देख लो, 15 3 45 बचा 10 और 5, 105 होगा ना बेटा, यहाँ पर 105 होगा। आप काट लो, देख लो, 9 पचे 45 को 5 हाथ में 1, 9 1 9 1 10, कितने बार में कटेगा, 9 बार में। 15 9 105 होता है, 15 9 105 का होता है भाई, 15 9 135 होता है, 15 7 105 ना। देख लो भाई, 7 बचे 35 को 5 हाथ में 3, 7 1 7 3 10, 15 7 105 हो गया। जब 1 बराबर 7 है तो बताओ दोस्तों 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 बराबर कितना होगा भाई, 700 होगा कि नहीं होगा, 100 बराबर बता देना, 100 बराबर 700 होगा कि नहीं होगा भाई, होगा 700 होगा ना। लेकिन आपसे इसमें क्या पूछा, उसकी पूंजी पूछा है, क्या पूछा भाई, पूंजी पूछा है, पूंजी पूछा है दोस्तों। ये तो हमारा क्या आया, 700 मूलधन आया है, 700 हमारा पी आ गया, पी हमारा 700 आ गया, पी हमारा 700 आ गया, यही तो पूंजी, यही पूंजी है ना, यही तो हो गया, यही राइट आंसर होगा, वार्षिक ब्याज, ठीक है ना भाई, यही राइट आंसर होगा इसका। देख लो एक बार तो, कहाँ गलती हो रही है देख लेना एक बार तो अच्छे से देखो। 555 बटे हमने 15 कर दिया, 15 मतलब 1.5 था तो हमने 15 बना दिया। भाई कहीं गलती हो रहा है क्या, देखना तो। हो गलती हो रहा है, पता है यहाँ पे 7 नहीं 37 होगा भाई, 3 से काटे हैं पहले ना, 37 बचेगा भाई, सॉरी 37 होगा, 37 होगा, यही गलती हो रहा था 37। अगर देखो फिर से देख लो एक बार, अच्छा कितने का डिफरेंस आया था, 1.5 का आया था डिफरेंस। 1.5 का डिफरेंस तो रेशियो में था, लेकिन रियल में जो अंतर है कितने का है भाई, 55.50 का है, तो 55.50 लिखोगे। 55.50 बराबर इतना है 1.5, तो 1 के बराबर होगा,
55.50 बटे 1.5, इसको काटोगे तो 37 आएगा। अब 1 बराबर 37 है साथियों, तो 100 बराबर कितना होगा? 100 बराबर होगा 3700, यानी कि यही राइट आंसर होगा, यही आपकी पूंजी होगी, यही आपका पूंजी होगा जो आपने लगाया था, इसमें अलग दर से, इसमें अलग दर से, तो दोनों का डिफरेंस आया था इतना, इतनी की हानि हुई थी, है ना? तो याद रखना, यानी कितना इसका राइट आंसर है? 3700। चलो 2 लास्ट प्रश्न और बचे हैं, उस पर आते हैं। ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों, देखिए अलग अलग टाइप के हमने प्रश्न लिए हैं दोस्तों। एक क्लास और आएगा इस पर, एसआई पर, इसके बाद बोल जाना आके सर इसमें से प्रश्न नहीं आया था, या फिर इससे हार्ड प्रश्न आया था, अगर बोल जाना, लिख जाना पेपर के बाद, चाहे जो पेपर हो, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो। वैसे सी टेट में तो ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन यूपी टेट में आते हैं। यूपी टेट का सिलेबस बहुत अलग है सी टेट से, इतना समझ लेना। उस पर हमने एक लेक्चर हम बनाएंगे, आपको बताएंगे क्या ज़्यादा अंतर है दोनों में, है ना? चलो आ जाते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। एक व्यक्ति 2 वर्षों के लिए कुछ राशि उधार लेता है। प्रश्न लिखना, एक व्यक्ति 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, एक व्यक्ति 2 वर्षों के लिए कुछ राशि उधार लेता है, कुछ राशि उधार लेता है, अगर दर 3%, देखो बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, हम तो कहेंगे बहुत लाजवाब है। ऐसे प्रश्न आने चाहिए एग्जाम में, जिससे कि बच्चों का जो यह ढिल है ना वो कस हो जाए तुरंत। 3% यहाँ पर है भाई, 3% बढ़ जाए। आपकी संख्या बहुत कम रहती है, लेकिन फिर भी हम डीमोटिवेट नहीं होंगे, इतना समझ लेना। सेहत खराब है, लेकिन पता है हम चुनिंदा बच्चों के लिए पढ़ाते हैं, जो बच्चे डेली आते हैं, राकेश जी, शिल्पा जी और मेरे अनेक मित्र हैं जो कि बार बार देखते हैं, उनके लिए पढ़ाते हैं। कभी यह ना कहना पड़े मुझे सर आप अपडेट बनाते हो, सर क्लास नहीं लेते हो। क्लास के लिए ही हम ये चैनल बनाए भाई, ये प्लेटफॉर्म सिर्फ क्लास के लिए ही है, लेकिन आपके कहने से सारे अपडेट्स हम आपके लाने लगते हैं आपके लिए, और कोई मंशा नहीं है मेरा, बस आप लोग आने लगो डेली, तो हम जो कहोगे वो कर लेंगे भाई। बस अपनी संख्या बढ़ा लो प्लीज़, आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनम्र विनती है कि आप इसे शेयर करें, अनेकों जगह शेयर करें, 4-4 बार शेयर करें, पिछले क्लास जो आप देखते हो उसको शेयर करें, अनेकों बार स्टेटस लगाएं, शेयर करें प्लीज़ मित्र। यह आपकी बड़ाई, मतलब बड़ाई होगी अगर आप शेयर करते हो, अनेक बच्चों को आप लाभ पहुंचा रहे हो, उनकी हेल्प कर रहे हो, बस इतना समझ लेना। हमारी जो पहल है उसको आप आगे बढ़ा रहे हो, इस तरह से आप योगदान करिए, आपका प्रभु जरूर सफलता दिलाएंगे दोस्तों, इतना समझ लीजिएगा। दूसरों का भलाई करिए। अगर दर 3% बढ़ जाए, कितना बढ़ जाए भाई? 3% बढ़ जाए तो उसे 300 रुपये, कितना भाई? 300 लिखना इसको, 300 रुपये, 300 रुपये अधिक, कितना भाई? 300 रुपये अधिक, अधिक क्या करने पड़ते हैं भाई? अधिक भरने पड़ेंगे, 300 रुपये अधिक भरने पड़ते हैं, तो मूलधन बता दो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक बार फिर से पढ़ देते हैं भाई। मूलधन बताना है हमको, मूलधन बताना है पी। ऑप्शन ले लेंगे, ऑप्शन ए 6,000, ऑप्शन बी ले लेंगे साथियों कितना भाई? 4,000, ऑप्शन सी ले लेंगे साथियों 5,000, ऑप्शन डी ले लेंगे 7,000। बता दो। देखो प्रश्न पढ़िए फिर से अच्छे से। एक व्यक्ति 2 वर्षों के लिए कुछ राशि उधार लेता है, कुछ राशि उधार ले लिया भाई, ठीक है? कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। अगर दर पर 3% बढ़ जाए, जो दर था पिछला उस पर अगर 3% बढ़ जाए तो उसे 300 रुपये अधिक भरने पड़ते हैं। अगर दर बढ़ जाता है 3% तो उसे अधिक बढ़ने पड़े। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 3% बराबर 300 कर देते हैं। भाई काहे करते हो, बताओ का है? चलो देखो, पी पहले आर था भाई, अब उसका कितना बढ़ा? उसका बढ़ गया कितना परसेंट भाई? 3% बढ़ा है। आर पहले तो था ही, देखो आर तो था ही, इसमें 3% बढ़ा है। ये तो केवल 1 साल के लिए था, 3% बढ़ गया, समझ रहे हो ना? अगर पी को हम मानते हैं 100 है, पी को कितना मानते हैं? 100, तो उसका आर पहले मानते हैं, आर गुणे 2 था भाई, आर गुणे 2 था, आर गुणे 2 रहा होगा भाई, 2 वर्ष के लिए है तो आर गुणे 2 कर दिया हमने, समझ रहे हो नहीं? अब यहाँ पर जो आर है, आर प्लस 3%, 3 अब गुणे 2 करते हो आप, या करोगे कि नहीं करोगे बताओ? अब यहाँ पे देखिए 100, यहाँ पे 2r हो गया रेशियो में, यहाँ पे 2r, इसका गुणा करा दो, 2r प्लस में 6, 2 3 6। अब बताओ 2r यहाँ पे, 2r यहाँ पे भी बढ़ा तो क्या बढ़ा? ये 6 ही ना बढ़ा है। यहाँ पर जो 6 बढ़ा है, इन दोनों में अंतर 6 का है, वही किसके बराबर कर दो? इस 300 के बराबर करना है। इस 3 को करोगे तो गलत हो जाएगा, इस 6 के बराबर 300 को करना है, इस 6 के बराबर 300 करना है। 6 × 25 30, 50, यानी 1 बराबर 50 आ गया। तो बताओ 100 बराबर कितना होगा? 100 बराबर 5,000 होगा कि नहीं होगा भाई? बता दो। यही राइट आंसर है हमारा, 5,000।
ऐसे लगाते हैं इस प्रश्न को। एक बार फिर समझ लेना, चलो इरेज करके फिर से बताते हैं, हम बार बार बताएंगे, लेकिन आप 100 बार शेयर करो तो हम बता जाने। 100 बार शेयर कर सकते हो, जितनी बार शेयर करोगे उससे 2 गुना बार हम बताएंगे। मानोगे हमारी बातों को? शेयर करके तो देखो, बोल देना, लिख देना, हमको तो पता चल जाएगा खुद ही कितना बच्चा कौन शेयर करता है। पता है 2-3 बच्चे ऐसे हैं, 2-3 क्या है, 40-50 बच्चे कि जो रेगुलर क्लास को शेयर करते हैं। ऐसी बात नहीं पता चलता, पता चलता है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्फॉर्म हो जाती हैं। आप लोग क्लास देखते हो कि नहीं देखते हो, वैसे तो 100-50 ही जा पाते हैं, लेकिन उसके लिए हम रोते नहीं हैं और ना ही कभी यह कहेंगे कि बच्चे आप कम देखते हो, है ना, क्योंकि हम उन्हीं के लिए क्लास पढ़ाते हैं जो सच में 120 प्लस लाना चाहते हैं। भाई 30 में 30 हमारा टारगेट है, और जब 30 में 30 कोई लाया है तो आप क्यों नहीं ला सकते? क्या है उनमें जो आप में नहीं है, बता देना हमें। एक व्यक्ति 2 वर्षों के लिए कुछ राशि उधार लेता है, ध्यान से समझना, 2 वर्षों के लिए उधार लिया, अगर 3% की रेट उसमें बढ़ जाए, पहले वाला रेट कुछ और था, अब उसी रेट में 3% बढ़ा दिया जाता है, तो बताओ 300 रुपये जब वो अधिक देता है तो बताना है उसका मूलधन कितना होगा। देखो मूलधन हमने 100 माना, पहला हमने माना आर था, दूसरा भी आर ही मानेंगे, ये दूसरा भी आर ही था, क्योंकि दोनों बराबर था भाई। यह 2 साल के लिए था, यह भी 2 साल के लिए ही था, लेकिन इसमें पहले +3 जोड़ा गया, पहले +3 जोड़ा गया, फिर यह 2 साल का बना। समझे कि दोस्तों को 2 का गुणा करेंगे, पहले +3, क्योंकि पहले आर था तो 2 गुणे आर 2 साल के लिए हो गया। अब बोला जो आर था उसमें 3% बढ़ा दिया गया, आर था मान लेते हैं कोई परसेंटेज, उसमें 3% बढ़ाने के बाद 2 से गुणा कर देंगे। ये पूरा हमारा पैकेज हो गया एसआई का, मतलब कि यहाँ पर अभी पी का गुणा करना बाकी है, लेकिन यहाँ पे पी है तो पी से रेशियो हो गया इसका। पी अगर मानते हैं 100 है तो जो हमारा R2 आएगा ये इसी प्रकार हम लिख देंगे, और यहाँ पर 2R और यहाँ पर 6 +6। अब इसका तो बराबर है भाई, अधिक है तो इतना ही अधिक है ना, इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा 6 के आएगा, और रियल में डिफरेंस 300 का है तो 6 बराबर 300, 6 × 30 50, 1 बराबर जब 50 है तो 100 बराबर कितना होगा बता देना, 5000 होगा कि नहीं होगा बता दो, 5000 राइट आंसर होगा। इस तरह लगाते हैं ऐसे प्रश्नों को, और धुआं मजा आ जाएगा सोचते हो, बस आप लोग साथ बनाए रखो। अगला प्रश्न एंड लास्ट, बस 6 प्रश्न बहुत हुए, और इसके बाद एक क्लास और आएगा जिसमें 8-9 प्रश्न करेंगे, और ये अलग अलग टाइप्स के हैं, ये मत समझना सर प्रश्न कम करा रहे हैं, अभी तो धमाका बाकी है, सिर्फ हमने अभी चिटपुटिया फोड़ रहे हैं साथियों, जो आप सीख लो थोड़ा सा, फिर उसके बाद तो बस 8-10 दिन के बाद धमाका, डेली चलेगा टेस्ट मैथ का। भाई अगर 10 भी टेस्ट कर लिए, 10-12 टेस्ट भी कर लिए ना 30-30 प्रश्नों का, तो आदमी बन जाओगे। चलो आ जाओ प्रश्न पे, लास्ट प्रश्न 1220 रुपये, 1220 रुपये 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर 1320 हो जाता है। कितना हो जाता है भाई? 1320 हो जाता है अगर दर को 3% कम कर दिया जाए। इस बार देखो ध्यान से पढ़ना प्रश्न को, अगर दर को 3% कम कर दिया जाए भाई, अगर दर को 3% कम कर दिया जाता है तो 2 वर्ष बाद मिश्र धन ज्ञात करिए। तो 2 वर्षों के बाद मिश्र धन क्या होगा? बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, यह बताना मिश्र धन क्या होगा, यानी कि अमाउंट पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ना है प्रश्नों को। ऑप्शन नंबर ए दिया है, ले लेना 1246.80। ऑप्शन नंबर बी दिया 1346.80, और ऑप्शन नंबर सी दिया है साथियों कितना 1136.80, और ऑप्शन नंबर डी दिया है हमें कितना दिया भाई 1036.80। लगा दो प्रश्न को, आराम से लगाना, और बहुत ही शानदार प्रश्न है। 1220 रुपये 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर 1320 हो जाता है, अगर दर को 3% कम कर दिया जाए तो बताओ 2 वर्षों के बाद मिश्र धन क्या होगा। अच्छा प्रश्न, देखो पी और ए का रेशियो हमने बताया था, पी कितना है भाई 1220 रुपये दिया है, अमाउंट कितना दिया है 1320 रुपये दिया है। इन दोनों का अगर अंतर देखोगे आप तो इन दोनों का अंतर से कुछ हमको फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको लेना थोड़े हमको, बस देखना है कितना है भाई 100 रुपये का अंतर है, तो वहाँ पे छोड़ दो, वो उधर हमको जाना ही नहीं है, हमको किधर जाना है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि देखो यहाँ पर 1320 हो जाता है अगर 3% कम कर दिया जाए, यानी कि अगर इसमें से हम निकालते हैं और इसमें से कम करते हैं तो बताओ जो इसका रेट आएगा, जो इसका दर आएगा, उसी को इसमें से माइनस कर देना है सिर्फ। समझे कि नहीं भाई? को बात को समझ में आया कि नहीं समझ में आया बता दो। इसका जो हमारा आएगा एसआई, जो एसआई आएगा 3% का, 3% कम करना है ना, तो यह तो इसमें मूलधन तो है,
प्लस SI भी इसमें छिपा हुआ है, तो आप पहले इसका 3% निकाल दो। 3% कम करना है ना भाई, तो मूलधन मान लो आपके पास हम बोलते हैं 1000 रुपये है, 1000 रुपये का 10% आपने निकाला तो कितना आया भाई, 1000 का 10% कितना आएगा भैया, 100 आएगा कि नहीं आएगा बता देना, 100 नहीं आएगा, 1000 का 10%। अगर हम बोले कि अगर 10 न निकाल कर आप 9 निकाले होते, एक कम करना होता, मतलब 2% आपको कम करना होता, तो आप क्या करते, 1000 का 2% निकालते, 2% तो कितना आ जाता, 20 रुपये आता। अब 20 रुपये को इसमें से माइनस कर देते, 80 आ जाता। तो वही चीज़ यहाँ पे भी करना है। हमने क्या बोला, आपके पास मूलधन इतना दिया है, पहले से आप कुछ निकाले हों तो आपका 100 इतना मिलकर मतलब 1010 रुपये, 1010 रुपये, 1000 मतलब 1100 मान लो, 1100 रुपये इतना आपका क्या आया है, अमाउंट आया है। इसको जोड़ोगे इसमें ना तो अमाउंट इतना आया है। अब यही बोला जा रहा है आपसे कि 2% अगर हम इसमें से कम कर दें, इस 1000 में 2% कम कर दें तो इसमें कितना बदलाव आएगा। तो आप क्या किए, इसका भी 2% निकालोगे, इसका 2% निकालोगे, जितने साल के लिए बोले भाई उतने साल के लिए निकाल कर 20 आया, 20 को इसमें से माइनस कर देना, बस यही आंसर है। उसी तरह उसको करना है, कर लो, देखना बात को समझ गए हो तो कर ले जाओगे। देखो इसी का हमको क्या निकालना है, 3% निकालना है, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो 3 गुणे 2 बटे के 100 कर लो, किसका, इसका, यानी इसका यहाँ पे गुणा कराना है पड़ेगा हमें, 1220, 0 से 0 गया, ठीक है, 2 पचे 10 हो गया। अब इसको काट लो, 3 दूनी 6, गुणा कराओ, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 बटे 5, कितना होगा, 5 छक्ती 5 सते 35, 5 सते 35 बचा 1, 5 3 15, 5 3 15, 5 3 15 बचा 1, 5 दूनी 10। अब ये 73.2 आया है ना, इसी को इसमें से माइनस करा लो, 1320 माइनस 73.2 0, 10 से 2 जाएगा 8, देख लो 8 किस में आ रहा है लास्ट में, भैया 8 में सब में है, गाड़ी फंस जाएगी। यहाँ पे 9, 9 में से 3 गया 6, 6 6 6 6 6 किस में आया है, 6 6 तो सब में आया है, 6 भी देख लो, गाड़ी कितनी भयंकर है। यहाँ पे 1 है, 1 मतलब 11, 11 में से 7 जाएगा 4, अब मामला नहीं फंसेगा। 46 किस में आया भाई, 46 देखो 2 में आया है, मतलब ये दोनों काटा लगा दो, ये दोनों खत्म हो गए। 46.80 देखो लास्ट में, इसमें दोनों में है, आगे चाल करो, यहाँ पे कितना बचेगा भाई, 2 बचा, यहाँ पे 1, मतलब 1246.80, राइट आंसर यह होगा। इस तरह से लगाते हैं प्रश्नों को। अगर आपको डील करना आ गया प्रश्न तो आप बेहतरीन बन जाओगे, बेहतरीन नहीं एक तरह से हीरा बन के निकलोगे। हीरा, हीरा तपता है ना, कोयले के बीच में रहता है, कितने दिनों के बाद उसकी खोज होती है, तब जाके वो बाहर आता है, और कितना चमकदार होता है, खुद देख लो। तो तपना तो पड़ेगा ही, चाहे कोयले के रूप में तपे रहो, चाहे आज तपो, चाहे कोयले के रूप में, मतलब आज तपो चाहे कोयले के रूप में, चाहे भविष्य में तपो। भाई अगर आप पहले पिट जाते हो, पत्थर बन जाते हो, सबके घरों में सील लोढ़े के काम आओगे, अन्यथा बाद में जो मोची होता है ना, तोड़ तोड़ कर मूर्तियाँ तो बनाए गई, तब तो और दर्द होगा, बाहर पड़े रहोगे तो। पहले घर में आ जाओ, कम से कम पूछने के काम आओगे, थोड़ी सी दर्द होगी, लेकिन अगर बाहर पड़े रहोगे ना तो मोची तो जरूर उसको ठोकेगा, और बाद में नहीं तो आज नहीं तो कल आपको मेहनत तो करना ही है, तो क्यों नहीं आज ही कर लें, बाद में पछताने क्या भाई, समझ रहे हो ना। तो बस राकेश जी, जितने बच्चे हैं, महेंद्र जी, हमारे सारे साथी जितने भी हैं, बहुत सारों का नाम याद होता है यार, भूल जाते हैं यहाँ पर, 2 ही बच्चों का, 3 ही बच्चों का नाम याद हो पाता है, लेकिन 2 ही 3 बच्चों से हम सारे बच्चों को पुकारते हैं, यह समझा करो आप, ठीक है ना। तो आप सारे बच्चे मिलकर शेयर करें इसे, और टेंशन ना लें बिल्कुल। लाइफ में जो चीज़ें होती हैं बहुत ही परफेक्ट होती हैं, अच्छे के लिए होती हैं। शेयर करिए, सारे क्लासेस देखिए और बेहतरीन होइए दोस्तों, ठीक है ना। धन्यवाद, मिलते हैं 7 बजने वाले क्लास में, और उसके बाद रात में 9 बजे, ठीक है ना। रात में 9 बजे टेस्ट होगा। आज भी CDP का लेंगे, चाहे आपका बेसिक क्लास ले लेंगे, चाहे आपका फिर से एक बार CDP का एक और टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।